फोन में सही पढ़ा मैंने? क्या क्या सच में कोडिंग नहीं करना पड़ेगा? यही सोच रहे हो ना, मुझे पता है। तो चाह रहे हो अब मैं टाइम पास ना करूं, वीडियो स्टार्ट करूं, राइट? थोड़ा ही सा तो सुनाया था, बट ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप एक डिसेंट सा पैकेज क्रैक कर सकते हो, वो भी बहुत कम कोडिंग के साथ। तो यार होता क्या है ना कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कॉलेज में बहुत सी कंपनीज नहीं आ रही होती है, उनको एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है ना कि वो ये सोचते हैं कि यार कैसे मेरे को इंटरव्यू कॉल आए और वहां जाकर मैं अपने स्किल सेट्स फ्लॉन्ट कर सकूं। ये चीज होती है। तो यार जब हम कंपनीज के बारे में सोचते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वहां एक लिमिटेशन आ जाता है। लिमिटेशन पहली क्या होती है, आप एक बार में एक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, है ना? एक अलग करके कंपनीज में अप्लाई करोगे। उसमें क्या है कि हमारी अवेयरनेस कम है। हम यार इतनी सारी कंपनीज है, ऑब्वियसली हम एक एक को नाम से थोड़ी ना जान रहे हैं। एंड खासकर हमारी तो आदत है, हम कुछ ही कंपनीज जानते हैं। नाम पूछ लोगे, अभी एक फैंग बता देंगे, उसमें 2-4 और ऐड कर देंगे, 4-5 बढ़िया स्टार्टअप्स बता देंगे और कह देंगे यार यही हमको जाना है, इन्हीं कंपनीज के बारे में पता है, बस यही कंपनीज है, राइट? आप उससे ज्यादा अवेयरनेस होगा बहुत लोगों में, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट मेजर लोगों में इतना ही रहता है, राइट? मेरे में भी इतना ही था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है? तो आज हम बताते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो थ्रू आउट इंडिया कंडक्ट होते हैं एंड जिनके थ्रू कोई भी बच्चा उनमें एक डिसेंट स्कोर लाकर काफी सारे इंटरव्यू कॉल्स एक बार में एक्यूमुलेट कर सकता है, ठीक है? पहले एग्जाम्स के नेम बता देती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक ई लिटमस, जिसको मैं सबसे बढ़िया एग्जाम समझती हूँ, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू मेरे कॉलेज से तो काफी सारे स्टूडेंट्स अच्छे पैकेज पे गए। बाय अच्छा पैकेज आई मीन 7 LPA, 6.5 LPA, 8 LPA, इतने तक का पैकेज आई हैव सीन माई सीनियर्स गेटिंग थ्रू ई लिटमस। एज वेल एज जिन कंपनी में वो काम कर रहे हैं, दैट कंपनीज आर ऑल्सो वेरी गुड। उन्हीं कंपनीज में उन्होंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम किया है एंड काफी बढ़िया एक्सपीरियंस गेन करके अभी और भी बढ़िया जगह पर है, ठीक है? ई लिटमस है, एमकैट भी है एक, बट इसको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि पहला इसके थ्रू आपका पैकेज कम हो जाता है। इट डज नॉट ऑफर यू पैकेज अप टू 6-7 LPA, बट पैकेज कम होने के साथ साथ जो यहाँ पे पोजिशंस होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आपको सेल्स एंड उन सब लाइन में ज्यादा मतलब पोजीशंस देते हैं, तो इस वजह से एमकैट इज वन आई डोंट रिकमेंड पर्सनली। इसके अलावा यू हैव अदर एग्जामिनेशंस लाइक कोक्यूब्स, TCS, CCQT। अब यार जितने भी एग्जाम्स का मैं नेम ले रही हूँ ना, यू कैन पर्सनली गो ब्राउज अबाउट देम एंड गेट टू नो मोर अबाउट कि कितना एवरेज पे करती हैं, क्या आपका पैटर्न होता है, आप कैसे क्रैक कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दोज। इस वीडियो में पर्सनली आई विल टारगेट ई लिटमस मोर, क्योंकि फॉर मी मेरे को वो क्रेडिबल लगता है, क्योंकि आई हैव सीन सीनियर्स गोइंग थ्रू दैट एग्जाम टू अ गुड कंपनी। बट बाकियों के बारे में आई सजेस्ट यू सेम कि आप इनको भी जाकर एक बार देख सकते हो ऑन गूगल एंड देन कैन प्रोबेबली थिंक ऑफ कि आपको ये सारे एग्जाम्स देने चाहिए एंड क्या करना चाहिए। अभी राइट नाउ आई विल बी स्पेसिफिकली टारगेटिंग अपॉन कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होती है ई लिटमस की, कितना टाइम लगता है, एज वेल एज व्हाट ऑल प्रोसेसेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफर, ठीक है? पहली चीज, देर इज अ वेरी वन गुड थिंग कि अगर आप एक बार आपने एग्जाम दिया और आपका स्कोर लो आया, तो आपका फिर से ऐसा नहीं होता कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। यू कैन अप्लाई एज मेनी टाइम एज यू वांट। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कैसे कंपनीज होते हैं जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को भी एक क्राइटेरिया लगाते हैं। तो इस वजह से अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट्स लोगे ना, मतलब एक डिसेंट स्कोर लाने में, तो थोड़ी कंपनीज की लिस्ट आपके पास कम हो जाएगी, क्योंकि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप जैसे इंक्रीज करोगे ना, आपका वो स्कोर थोड़ा समझो कितना भी अच्छा हो, एक फर्स्ट टाइमर से तो डिक्रीज ही माना जाएगा, ठीक है? वन थिंग इज दैट। अब उसके बाद ई लिटमस के स्कोर की वैलिडिटी भी होती है। इट्स नॉट लाइक कि ये स्कोर आया अभी तो आपको जस्ट जाके आपको इंटरव्यू देने हैं, कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन होता है, 1 साल, आधा साल, 1 साल, 1.5 साल, जो भी आप वो जाकर एक बार देखना, उस पर्टिकुलर स्पैन में आप इंटरव्यू कॉल्स दे सकते हो, ठीक है? अब बच्चे सोचोगे यार क्या बोल रहे, एग्जाम दे दिया पर इंटरव्यू किसका देंगे, राइट? तो यार इनका एक पर्टिकुलर पोर्टल होता है जहां पर आपका जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद से आपको दिखने लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वहां पर क्या होता है ना कि आफ्टर अप्लाइंग, मतलब ये चीज नहीं है कि आपने जैसे आप एक पर्टिकुलर कंपनी XYZ में अप्लाई करते हो ना, तो ऐसा होता है ना कि शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हो, राइट?
पर जब आपका एक लिटमस का स्कोर हो जाता है ना, आफ्टर दैट आप उस पोर्टल के थ्रू जब अप्लाई करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। तो ये चीज समझनी है कि पहले मोस्टली स्टार्टअप्स हायर करती है इनके थ्रू। एप्टीट्यूड राउंड क्लियर किया तो आपको वो पहले राउंड कोडिंग से पूरा बच जाओगे, आपको वहां पे कोडिंग नहीं करनी है, राइट। एंड जब आप इनके इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो वहां पे भी आपसे ये कोडिंग के सवाल पूछेंगे, बट ज्यादातर स्टार्टअप्स क्योंकि ज्यादा फोकस करती हैं डेवलपमेंट पे, तो इस वजह से वहां भी आपके कोडिंग के क्वेश्चंस काफी कम हो जाते हैं। एंड मेजरली दे फोकस मोर अपॉन कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाया, आपने क्या डेवलप किया एंड ऑल ऑफ दोज। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को लगता है यार कि मेरी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, मेरी कोडिंग उतनी अच्छी नहीं है एंड आई कैन गो एंड वर्क इन गुड स्टार्टअप्स, तो डेफिनेटली ये एक तरीका है जिसके थ्रू वो बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक बार में टैप कर सकते हैं। आप ये चीज समझ रहे हो, आपको उनका नाम भी नहीं पता होगा एंड दे आर रियली गुड स्टार्टअप्स। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं पता है तो वो अच्छे स्टार्टअप्स नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो। तो यार अगर कोडिंग नहीं करना तो यार कुछ मतलब कुछ आपको मैंने एक बड़ा सा चीज आपसे बचा लिया है। बहुत बच्चों को कोडिंग पसंद नहीं होता है क्योंकि, तो कुछ तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा होता है वो ये होता है कि जो इनके एप्टीट्यूड लेवल होती है ना, जो आप एग्जाम देते हो जिसके थ्रू आपको स्कोर कार्ड मिलता है, वो काफी बढ़िया होता है। लाइक दे आस्क रियली गुड लेवल क्वेश्चन, समझ पा रहे हो। तो इसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो भी थोड़ी एप्टीट्यूड की अच्छे लेवल पे हो जाती है। इट्स नॉट लाइक इंडिया बिक से कर लिया, जीएफजी से कर लिया तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। टू बी वेरी जेन्यून, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज अरुण शर्मा की बुक। भाई जितने बच्चे इलिटमस के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, यूजुअली ज्यादातर बच्चे इलिटमस अरुण शर्मा की कैट प्रिपरेशन वाली बुक देखते हैं, जो कि कैट प्रिपरेशन में अगर आप लेवल 1 एंड लेवल 2 आई एम सेइंग जेन्युइनली, अगर आप ये दोनों कर रहे हो ना, इस लेवल पे क्वेश्चंस आपसे वो इलिटमस के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप जाकर खुद भी एक बार इलिटमस के कुछ मॉक पेपर्स ऑलरेडी आपको नेट पे मिल जाएंगे। सो कुछ पर्टिकुलर साइट्स हैं लाइक इलिटमस जोन एंड और भी आपको नेट पे दिख जाएंगे, जिनके थ्रू आप जाकर इनके मॉक्स देख सकते हो, एज वेल एज देख सकते हो कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स टच होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलिटमस के लिए आपको पूरा एप्टीट्यूड पढ़ना है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये गलती मत करना, जाओ जाकर सिलेबस देखो एंड आफ्टर सीइंग सिलेबस पिक आउट द टॉपिक्स जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं एंड देन डू द प्रिपरेशन। इट्स नॉट लाइक आपको पूरा करना है, ठीक है। अब यार क्योंकि पेपर डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हमें 100% पेपर सॉल्व करना है, समझ में ये चीज। कुछ लिमिटेड परसेंटेज होता है जो कि अगर आप इतना परसेंटेज पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी परसेंटाइल आ रही होती है एंड फिर आपको बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स मिल रहे होते हैं। तो ये चीज समझनी है। अब कितना परसेंटेज प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपकी एक डिसेंट परसेंटाइल आती है, वो आपको एक बार जाकर खुद गूगल करना है एंड फिगर आउट करना है कि ठीक है बाबा इतना परसेंटेज तो मेरे को लेके आना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि दीदी मेरे 80 परसेंटाइल है, दीदी मेरे 85 परसेंटाइल है, 88 परसेंटाइल है, तो भी मेरे को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। आप तो ऐसे ही बोल रहे हो बस इलिटमस अच्छा एग्जाम नहीं है ऐसा करके। तो यार मेरी बात समझो, यार जेई में अगर किसी के 80, 85, 90 परसेंटाइल आते हैं तो क्या उसको एक अच्छा आईआईटी मिलता है? नहीं मिलता, राइट। तो जब आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटाइल और आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं एंड बहुत अच्छी कंपनीज मेरे सीनियर्स ने क्रैक किया, तो यार उनकी परसेंटाइल जो थी ना दैट वाज, एक की परसेंटाइल 96 थी, एक की परसेंटाइल 98 थी एंड इवन वन ऑफ माई बैचमेट जिसने क्रैक किया ही वॉज हैविंग अ परसेंटाइल ऑफ 99। तो दिमाग में ये रखना है कि यार कोडिंग नहीं करना है, एप्टीट्यूड ही कर रहे हैं, तो यार डेफिनेटली एक अच्छी बहुत अच्छी परसेंटाइल लाएं एंड फिर बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स पाएं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जाओ जमकर प्रिपेयर करो, इस एग्जाम के बारे में और जानो, जो बाकी एग्जाम्स बताया उसके बारे में भी थोड़ा देखो एंड फिर बस ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और तड़कते फड़कते कंटेंट के साथ।